नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर एक बार फिर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज गुरुवार है और मे सीरीज की एक्सपायरी का दिन और आज के सत्र में देखिए क्या जमकर तेजी बनती दिखाई दी है। कल जो शॉर्ट कवरिंग की लहर बाजार में थी, इससे 2 कदम आगे निकल चुका है आज का मूव और आज दरअसल 9400 के पार निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 9437 कुछ ही देर पहले निफ्टी ने अपना हाई छुआ और उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय मंडरा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी बैंक की चाल देखेंगे तो ये और भी मजबूत है। कल के 1270 अंकों की बढ़त को इसने आगे बढ़ाया है। आज तकरीबन 560 अंकों की बढ़त पर यह इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और मिड कैप्स हो स्मॉल कैप्स हो चौतरफा खरीदारी का जश्न आज भारतीय बाजार मना रहे हैं। तो आज के दिन फिर क्या हमारे जानकार भी बहुत अग्रेसिव तेजी के ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे और वो किन स्टॉक्स के जरिए होगा, इसी पर हमारी बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको अब तक के रिटर्न्स में बता दूं, समित चौहान एक बहुत तगड़ी लीडरशिप पोजीशन में करीब 9% तक के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। अजीत ने 3.72% तक के रिटर्न्स कमा लिए हैं। नीलेश जैन करीब आधे % के रिटर्न्स पर इस समय बैठे हैं। तो ये अब तक का परफॉर्मेंस हुआ, यानी कि कल दोपहर 3:30 बजे तक का। लेकिन यहाँ से आगे देखिए आज का जो मूव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसको कैसे भापा जाए, यहाँ पर क्या अग्रेशन और दिखाना चाहिए, क्या हम जून सीरीज में एक बहुत पॉजिटिव और बहुत यूफोरिक मूड को लेकर उतरेंगे, कई सारे सवाल हैं मन में आज। इन सबके सवालों का जवाब भी लेते हैं और साथ ही साथ हमारे जानकारों की आज की पोजीशंस भी समझते हैं। समित चौहान, अजीत, नीलेश, आप तीनों का ही स्वागत है। समित, सबसे पहले ये एक्सपायरी तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज साबित हो रही है क्योंकि निफ्टी में हमने देखा था जो 15 मई का हाई था वो तकरीबन 9383 का था। हम उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। 9438 डेज हाई के लेवल पर हम बैठे हैं। क्या आपको लग रहा है कि 9400 के ऊपर अब ये एक्सपायरी बहुत पॉसिबल है, होल्ड कर पाएंगे इन गेन्स को हम आज 3:30 बजे तक? यस, इनफैक्ट अगर आप देखो तो कल जो एक पोल रन हुआ था सीएनबीसी से जो वीरेंद्र फॉरवर्ड करता है, उसमें भी हमने ऑलरेडी 9400 का और निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी का 19000 का लेवल्स दिया हुआ था। अभी ये बोलना इजी है क्योंकि हम ऑलरेडी 9400 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, बट हमारा यही मानना था। और इनफैक्ट लास्ट वीक भी जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस था और इसलिए हम कन्विंस नहीं थे जो 9000 के नीचे हम ट्रेड हो रहे थे। लास्ट 2 दिनों से जो हमारा बायस है वो पॉजिटिव साइड पे है और जैसे कल भी मैंने बताया था कि बैंकिंग इंडेक्स हमें लगता है कि यहाँ से ये रैली लीड करेगा और वैसे ही हमने रैली लीड होते हुए देखी है। तो बायस पॉजिटिव है और 9300 का एक अभी इम्पोर्टेंट 9300 और 9200 जो प्रीवियसली 9200 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था वो कन्विंसिंगली हमने ब्रीच किया है। तो वो अभी एक अच्छा बेस होगा और बहुत जल्दी हमें लगता है कि हम 9500 9550 का जो रेजिस्टेंस है लास्ट 2 वीक्स का वो रेजिस्टेंस लेवल भी हम पार कर सकते हैं। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि फिर जून सीरीज में आतिशबाजी देखने को मिल सकती है और कई ऐसे ट्रिगर्स होंगे जून सीरीज में दरअसल जो शायद इस रुझान को आगे सस्टेन करने में काम करे। एक ऑफ कोर्स ये रहेगा कि मॉनसून का ऑनसेट होगा और हमने देखा है अंडमान सी के पर मॉनसून आ चुका है, केरल के तट पर ये पहुंचने वाला है अगले कुछ दिनों में। साथ ही साथ इकोनॉमी की रीओपनिंग होती हुई दिखाई देगी। कुछ ऐसी खबरें हैं कि शायद 15 दिन का एक्सटेंशन लॉकडाउन में मिल सकता है, लेकिन लार्जली इकोनॉमी रीओपन की तरफ बढ़ेगी, इसीलिए जून सीरीज एक्साइटिंग रहेगी। अजीत, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्योंकि आज के आज तो लोग पैसा कमाएंगे ही, लेकिन यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी में भी क्या आपको लग रहा है अग्रेशन, ये तेजी का मूड कायम रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो देखिए हर्षदा, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इस वीक की, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन थे क्योंकि एक्सपायरी वीक था, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन थी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में, तो कहीं ना कहीं रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन थी और वही रिबाउंड अभी हम देख रहे हैं। बट आज के सेशन के लिए अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 9540-50 के लेवल्स जो हैं 9450 के लेवल्स जो हैं स्पॉट में, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा करेंगे कॉज 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे है, तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा। बट जिस तरीके से बैंकिंग में अभी रिकवरी दिख रही है, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल पे ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे हिसाब से बाय साइड पे पोजीशन ज़्यादा रखने में ही समझदारी है। अगेंस्ट में ट्रेड ना करें, बट अगेंस्ट स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी क्रिटिकल होगा। जैसे कल के सेशन में भी हमने देखा था पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड। मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट जहाँ पे कि ज़्यादातर हमने बेट किया है, वहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस रही है। तो आने वाले दिनों में वहाँ पे एक अच्छा पुल बैक और एक बाइंग इंटरेस्ट दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से मिक्स्ड बायस रहेगा
व्हेन इट कम्स टू स्टॉक सिलेक्शन कि लार्ज कैप मिड कैप में से आप चूज करें, बट यस मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे ही दिख रहा है अभी शॉर्ट टर्म में। जी ओके, पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम है और इस मोमेंटम को खेलने के लिए फिर नीलेश आपका आज का प्लान क्या है? क्या दिग्गजों पर फोकस होगा या फिर मिड कैप्स जो आज थोड़ा सा अपनी चाल को इन टैंडम ला पाए हैं, कदम ताल कर रहे हैं, ये निफ्टी बैंक और निफ्टी से 2 कदम पीछे है लेकिन तभी भी उस ट्रेंड को इन्होंने पकड़ा है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। वेल अगर हम ओवरऑल दिस वीक की बात करें तो शुरुआत से ही हमने यही कहा है कि शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड है और उसी के मुताबिक हमने ऑलमोस्ट रैली देख चुके हैं। यहाँ से रैली कंटिन्यू हो सकती है। हमारा ये मानना है कि जो लेगार्ड्स हैं, इनफैक्ट ब्रॉडर इंडाइसेस ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है लीडिंग इंडेक्स से, तो मेरा मानना है कि ये गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे ब्रॉडर इंडाइसेस में अभी भी एक स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इंडेक्स के हैवी वेट है, वहां पे आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। तो निफ्टी में हमारा टारगेट, जो इमीडिएट टारगेट अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9500 का लेवल, वहां तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी 19,500 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड में रखना चाहिए। बाय ऑन डिप की रणनीति अभी भी हमें लगता है कि बना के चलना चाहिए। ओके, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही रहिए। मौका मार्केट दे रहा है आपको तेजी की पोजीशन फिर लेने का, उस पर आप ध्यान दें। 9450 पर इस समय निफ्टी अटल है 135 से 136 अंकों की बढ़त के साथ। चलिए एक एक करके हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ फिर उनसे ही पूछेंगे कि वो नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आज के सत्र में। तो नीलेश जैन का पोर्टफोलियो आपकी